जब नदी के लहरों का शोर घना हो जाए, जब ठंडी हवाओं के झोंके चेहरे से टकराकर जुल्फों को हवा दें, जब दूर ऊंचे पहाड़ों की बर्फ दूध बनकर नदियों में उतर आपके हाथों को हिमालय की सोल के दर्शन कराने लगे, बस यही है पहलगाम। Roaring mountain rivers, gushing waterfalls, horse riding above the clouds. Oof! What else you need to be in paradise? We are near पहलगाम। हमने श्रीनगर से स्टार्ट किया और अभी पहलगाम पहुंचने वाले हैं। We just took a break and we just park our car here and हम 10 किलोमीटर पीछे हैं पहलगाम से। और जो हमने यहाँ पे व्यू देखा तो we couldn't stop us कि रुकना चाहिए यार, एक बार रुक के फिर आगे चलेंगे। So the view was super amazing guys. You can see through my lens. ये बहुत ही खूबसूरत वैली है, बिल्कुल वैली के बीचों बीच हूँ। You can see it's very beautiful place, very peaceful. So guys, let's explore Pahalgam. Pahalgam, known as the Valley of Shepherds, is a famous hill station in J&K, standing in the confluence of Little River and Sheshnag Lake. And it's a breathtaking vistas of meadows. दोस्तों अभी हम पहलगाम को क्रॉस करके आरू वैली की तरफ आए हैं। आरू वैली से 1 किलोमीटर पीछे है और द व्यू इज स्टनिंग हियर। Aru Valley is quite popular among the tourists for its scenic beauty and the pleasant environment. Also, it's noted for its scenic meadows, which is 12 kilometers from Pahalgam. Assalamu alaikum दोस्तों। Right now I'm in Kashmir और किसी ने सच ही कहा है कि धरती पे अगर स्वर्ग है तो यही है और यही है। पहलगाम से 12 किलोमीटर दूरी पे हम आए हैं आरू वैली में। बहुत ही खूबसूरत वैली है, हमारे चारों तरफ सिनेमैटिक व्यू है, पैनोरामिक व्यू है। इट्स एन अट्रैक्शन फॉर ईच एंड एवरी टूरिस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वादियों में कहीं खो गई हूँ। और घर किसको जाना है अब? ये तो नहीं। आरू वैली से हम लोग पहुँच चुके हैं इको रिजॉर्ट में, जहाँ पे हमने स्टे किया है हियर। और हमने सबसे पहले आते ही चाय और मैगी बोली है, क्योंकि पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या खाया। तो गाइज़ अभी हम लोग चाय का आनंद लेंगे और आपको इन खूबसूरत वादियों के साथ मैं छोड़ना चाहती हूँ। अभी के लिए फिर से आपसे कल मुलाकात करती हूँ मॉर्निंग में। लव यू, बाय। गाइस जिस कैंप में मैंने स्टे किया है वहाँ पे आज पार्टी चलने वाली है और पार्टी किस खुशी में है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सो दिस इज द रीजन फॉर पार्टी। शी इज एंजॉयिंग हियर। हाय गाइस, शी इज सो मच क्रेजी। किसकी शादी होने वाली है क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। गुड मॉर्निंग पीपल, राइट नाउ आई एम इन आरू वैली पहलगाम और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल स्टे था। अभी बहुत मैसी है एक्चुअली। हम लोग जस्ट यहाँ से जाने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर था तो उसको एंजॉय कर रहे थे। सो आई डिडंट शूट फॉर रूम बट इट्स क्वाइट कूल एंड कंफर्टेबल। हम लोग एक फैमिली के साथ हैं और वो फैमिली ने चाय बनाई है। मैं चाय पीने वाली हूँ उनके साथ। लेट मी इंट्रोड्यूस टू दैट फैमिली। सत श्री अकाल। हाय हाय। यहाँ पे बनी है चाय। हाँ। बिल्कुल पियेंगे। थैंक यू। हेलो कर दो। हेलो करो। हेलो हेलो। क्या बना रहे हैं आप? चाय। यस, यहाँ बन रही है चाय और ब्रेड जो है वो ऑलरेडी रेडी है यहाँ पे। ये ब्रेड और ये है और अब मैं बना रही हूँ सैंडविच। ये इन लोगों ने खुद से बनाया, सेल्फ कुकिंग, और इट वुड बी वेरी टेस्टी। सो आई एम गोना टेस्ट इट गाइस। Yummy, it's very healthy for breakfast. मैं खा लेती हूँ। Yummy. Right now I'm in आरू वैली पहलगाम और हम लोगों ने स्टे किया है आरू इको रिजॉर्ट्स में। ये यहाँ पे कुछ रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, टेंट कैंपिंग सिस्टम है यहाँ पे। एंड
द पार्किंग फैसिलिटी इज सुपर्ब हियर. यू कैन स्टे व्हेन यू आर इन पहलगाम. और आप आरू वैली जब भी विजिट करें इस प्लेस पे स्टे करें. इट्स इन वेरी अफोर्डेबल प्राइस. सीनिक ब्यूटी वाला प्लेस है यार. देखो कितनी ब्यूटी है. सीनिक एवरीवेयर यू विल फाइंड द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स. सो गाइज हमने यहाँ स्टे किया और हम लोग अब यहाँ से चेकआउट करके जा रहे हैं बेताब वैली, जहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी और उस प्लेस पे हम जाने वाले हैं. The valley is amazing for photography as it is a large ground. There is a horse ride which takes you to the top of the mountain if you visit in the summers or monsoons. Hello. कैसे हो? ये आपकी गाय है? हाँ. इनको चराने आए हो? हाँ. क्या नाम है आपका? सादिक. और आपका? मुर्तजा. ओए हो इतने बड़े बड़े नाम, सुंदर सुंदर नाम. लव यू कर दो. लव यू बोलो. लव यू. लव यू. हाँ. तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली और हमने अपनी गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है और हम लोग जाने वाले हैं अभी नीचे की तरफ. थोड़ा सा नीचे जाके है बेताब वैली. आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो देयर गाइस. लेट्स गो. हम 100 मीटर नीचे आए हैं और हमें व्यू यहीं से नज़र आने लगा है. यहाँ से ये रिवर का व्यू है और वहाँ पे वो जो घर है जहाँ पे शूट हुआ था मैं आपको वहाँ लेके चलने वाली हूँ, उसके बिल्कुल करीब. चलिए. हम हैं बेताब वैली में और हम लोग जाने वाले हैं हॉर्स राइडिंग के लिए. हॉर्स राइडिंग का एक अलग एक्सपीरियंस है. यहाँ पहलगाम में आए तो यू मस्ट ट्राई. और हमें ले जाने वाले हैं शेख सजाद जी. वहाँ देयर आर मैनी हॉर्सेज और हम लोग जाएंगे अभी. और मैं इससे पहले आपको वैली का व्यू दिखा देती हूँ जो कि यहाँ पीछे देखो. पीछे ये आ गए हमारे घोड़े. इस पे लेके जाने वाले हो? चलिए. बेताब वैली के फर्स्ट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं. फर्स्ट पॉइंट का नाम क्या है? हाय हेलो. क्या तो स्वीट स्वीट बच्चे यार. हेलो. ये जगह बजरंगी भाईजान की शूटिंग के लिए भी फेमस है. शेषनाग नदी का यहाँ पे ये इतना फ्लो है कि पूरा वाटरफॉल बन चुका है और ये आपको सिर्फ और सिर्फ अगस्त और सितंबर मंथ में मिलने वाला है. उससे पहले वाटर का इतना फ्लो नहीं होता और अभी इतना गजब का वाटरफॉल है यार. इतना बढ़िया फ्लो है. ओह माय गॉड लवली. हम लोग थोड़ी देर यहाँ रुके. बारिश आ गई थी तो बारिश में हम थोड़ा भीग भी गए हैं बट अभी बारिश रुक चुकी है और धूप भी निकल गई है और हम फिर से जाने वाले हैं हॉर्स राइडिंग करके टू द मेन पॉइंट. सो गाइस लव यू. अब हमारा कारवां निकल पड़ा है चंदनवारी को, जो कि अमरनाथ यात्रा का पहला पड़ाव और भोले बाबा का डेरा है. मैं जा रही थी चंदनवाड़ी की तरफ. चंदनवाड़ी जाते जाते हमने एक पॉइंट देखा जहाँ से अमरनाथ यात्रा स्टार्ट होती है. कुछ समय के लिए यहाँ रुके हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पे अरेंजमेंट होता है. अभी लॉकडाउन की वजह से सब कुछ क्लोज है. यहाँ से वेलकम भी लिखा हुआ है. वेलकम टू श्री अमरनाथ जी यात्रा. तो यहाँ से ये गेट है और इस गेट से एंट्री करके मेरे ख्याल से ये स्टार्ट होता है. आई थिंक यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. 35 किलोमीटर अराउंड रहता है. वैसे एक पर्सन आ रहे हैं तो देखती हूँ शायद कुछ हेल्प कर पाए, मुझे बता पाएँ. तो लेट मी आस्क टू हिम कि वो क्या बता पाएंगे इस यात्रा के बारे में. अस्सलाम वालेकुम. मुझे ये जानना था कि यहाँ से जो यात्रा होती है यहीं से शुरू होती है अमरनाथ यात्रा? होता है ना. हाँ जी. कितना किलोमीटर है यहाँ से? 32 किलोमीटर. 32. तो चल के जाना पड़ता है पूरा? गाड़ी कहाँ तक जाती है? गाड़ी आप समझे आई तक आधा किलोमीटर आएगी बस आप समझे आई. आधा किलोमीटर तक हम गाड़ी ले जा सकते हैं. हाँ. उसके बाद पैदल ऊपर यात्रा 32 किलोमीटर ऊपर ट्रैकिंग रहती है. तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से बंद है. लॉकडाउन बोला है. लॉकडाउन से
लॉकडाउन की वजह से बंद है। यहाँ पे जो सी मैं पीछे देख पा रही हूँ, यहाँ ये अरेंजमेंट है, ठीक है। तो जो ये अरेंजमेंट है, ये यहाँ पे श्रद्धालुओं की यहाँ से चेकिंग होता है, चेकिंग होती है यहाँ पे। यहाँ से भंडारे वाला होता है, यहाँ पे भंडारा लगता है, यहाँ से चेकिंग होता है, यहाँ से भंडारे वाला होता है। अच्छा, गुड। ये गेट है, मेन गेट है, यहाँ से एंट्री है। तो अभी फिलहाल यहाँ कोई चेकिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि यात्रा नहीं है इस बार। उसी टाइम होता है, उसी टाइम होता है। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो ये है यात्रा का गेट। हम अमरनाथ यात्रा इस बार तो नहीं कर पाए, होपफुली नेक्स्ट टाइम कोविड ना हो, वो सिचुएशन नॉर्मल हो जाए तो हम डेफिनेटली अमरनाथ यात्रा के लिए जाएंगे। और आप लोगों को भी कहूँगी ज़रूर जाएं, क्योंकि जो पहलगाम है और ये जो यात्रा का जो रूट है ना, इट्स एन अमेजिंग रूट, लव इट। तो अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। या लेट्स स्टार्ट। हम कहाँ पहुँच चुके हैं अभी? तेज बोलो। चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी। आपका क्या नाम है? आपका? देखो कितने सुंदर सुंदर ये कबूतर लेके घूम रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी और यहाँ से यात्रा शुभारंभ होता है। अगर आप अमरनाथ यात्रा का प्लान करें, और मैं भी करूँगी यार, तो अमरनाथ यात्रा की शुरुआत यहाँ से होती है। मैं आपको फर्स्ट स्टेयर दिखाने वाली हूँ। ये है यहाँ से फर्स्ट स्टेयर, जो अमरनाथ यात्रा के लिए जिसकी शुरुआत हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ से पोनी कर सकते हैं या फिर वॉक करके जा सकते हैं। इट्स 32 किलोमीटर। सो गेट रेडी, गेट फिट एंड गेट द अचीवमेंट गाइस। और ये है ग्लेशियर पॉइंट। आप देख रहे हैं ये पूरी बर्फ़ जमी हुई है, कितनी थिक लेयर है। यू कैन सी इतनी थिक लेयर वहाँ, यहाँ से पूरा वहाँ एंड तक आप देख रहे हो, ये पूरा बर्फ़ की थिक लेयर है। और नीचे ये पानी आ रहा है और थोड़ी थोड़ी शेप भी है यहाँ पे, आप देख पा रहे हो अमरनाथ केव्स की तरह। यहाँ पे देखो केव्स बनी हुई है, बट ये अमरनाथ तो नहीं है, लेकिन वैसा कुछ लुक है। सो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, फील करेंगे वाइब्स को, और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड। पहलगाम का पूरा एरिया कवर करके आए हैं, जो भी नियर बाय 50 किलोमीटर के अंदर था वो सब कवर करके हम वापस आ चुके हैं पहलगाम में। पूरा यहाँ मार्केट एरिया है, यहाँ पे हम आए हैं कुछ खाने के लिए। यू कैन एंजॉय स्ट्रीट शॉपिंग, स्ट्रीट फूड हियर। हमें यहाँ आए 6-7 डेज़ हो चुके हैं ऑलरेडी। तो अब हमारा प्लान है वापस जाने का। श्रीनगर और पहलगाम एक्सप्लोर किया है दिस टाइम। नेक्स्ट टाइम के लिए विंटर्स में मेरा प्लान है कि गुलमर्ग आऊँ और गुलमर्ग को एक्सप्लोर करें, क्योंकि विंटर में हेवन होता है गुलमर्ग। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो भी एंड करती हूँ। पहलगाम की मार्केट में हम थोड़ा सा घूम के हम जाने वाले हैं वापस अपने घर। आई एम जस्ट गोना लीव फ्रॉम हियर फॉर माई प्लेस हिसार, हरियाणा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। लॉट्स ऑफ लव, shower your love in comment section guys. Bye.